सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें चार चार नंबर वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे और आपको बोर्ड में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब आप साइंस का पेपर देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये प्रश्न सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न क्या है और स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। तो चलिए, तो मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है कि जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है? पहले हमें बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखना है, फिर हमें उसका अणु सूत्र लिखना है। अब देखिए, ये प्रश्न देखिए 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए समझाना है और लिखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का पहले हमको रासायनिक नाम लिखना है और फिर हमें उसका अणु सूत्र लिखना है, और फिर आगे क्या कह रहा है कि इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखना है। फिर ये प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछा जाएगा, और या फिर ये हमसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा बनाने की, या अथवा करके दिया गया, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखो। तो बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखना है। अब चलिए, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये प्रश्न हमसे 3 तरीकों से पूछा जा सकता है कि आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमको क्या करना है कि आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाना है, और आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा जो है वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, और पहले तो हम इसमें यहाँ पर बात करते हैं कि जो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चलिए, जो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो चलिए, साथ ही साथ में फिर हमसे पूछा गया था कि जो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3। तो चलिए स्टूडेंट्स, समझ में आया। पहले हमसे पूछा गया कि अब चलिए कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और फिर कह रहा है कि अणु सूत्र क्या है इसका। तो इसका अणु सूत्र है NaHCO3। फिर प्रश्न में कहा गया है कि इसको बनाने की विधि लिखना है। अब बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं, तो अब हम हेडिंग डालेंगे क्या कि बेकिंग पाउडर बनाने की विधि। तो हेडिंग में डालेंगे बेकिंग पाउडर बनाने की विधि। अब इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने की विधि को समझ लीजिएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर किस तरीके से बनाते हैं कि बनाने की विधि अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपका बेकिंग पाउडर जो है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर अब हम हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि, और चलिए कि जो आपका, अब चलिए यहाँ पर देखिए बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया आपका। पिछले आगे क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में
अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा था कि पहले थोड़ा अब चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न में कि इसकी बनाने की विधि पहले देखिए कि इसको हम कैसे बनाते हैं। बेकिंग पाउडर जो आपका ये जो बेकिंग पाउडर को हम कैसे बनाते हैं कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमको प्राप्त होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर एक समीकरण के हिसाब से आपको दर्शाया है, तो आप लोगों को भी यहाँ पर समीकरण के हिसाब से दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया कि NaOH लिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो मैंने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। फिर देखेंगे कह रहा है कि किस सांद्र विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित हो रही है, CO2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर CO2 गैस प्रवाहित कर दी। अब चलिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक Na, तो यहाँ पर कितने 2 Na हो गए, यहाँ पर 2 Na हो गए, तो हमने क्या किया Na2 कर दिया। Na2 देखिए Na2 हो रहा है यहाँ पर, तो हमने Na2 यहाँ पर कर दिया। साथ ही साथ में CO ये CO और एक O, 2 O है यहाँ पर, एक O है, तो 2 O एक O मिलकर CO3 बना देंगे, तो Na2 CO3 हो जाएगा प्लस, और अंत में मेरा H2O जो होगा वो बाहर निकल आएगा। चलिए अभी आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका ये Na2 CO3 जो प्राप्त हुआ है, Na2 जो आपका CO3 प्राप्त हुआ है, अभी ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। अब Na2 CO3 को हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इसकी अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा कि अब ये आप लोगों ने इसके बनाने की विधि आप लोग समझ गए बनाने की विधि। अब चलिए और आगे बात करते हैं। अब प्रश्न में देख लीजिए क्या कह रहा है, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि अब चलिए इसको बनाने की विधि, अब इसको हम बनाने की विधि तक समझ चुके हैं। अब इसके हमें भौतिक गुण के बारे में बात करना है। तो इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, बेकिंग पाउडर के बनाने के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे अब हम। तो चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट गुण हैं, तो इसके हम गुणों के बारे में बात करेंगे कि हम बेकिंग पाउडर को किस तरह से बनाते हैं। तो इसके गुण हैं आपके, और इन गुणों को आप लोगों को नोट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके मुख्य गुण हैं। चलिए यहाँ पर बात हो रही कि यह एक सफेद बेकिंग पाउडर कैसा होता है, तो बेकिंग पाउडर एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। फिर आगे और बात कर लेते हैं, ये आपका पहला उपयोग होगा। फिर दूसरा उपयोग है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। जो बेकिंग पाउडर जो होता है इसका जलीय विलयन कैसा होता है, तो जो बेकिंग पाउडर का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। बेकिंग पाउडर का जलीय विलयन अम्लीय होता है। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि अब नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि इसको गर्म करने पर, जब हम बेकिंग पाउडर को जब गर्म करते हैं तो यह क्या करता है कि यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। यानी कि कहने का मतलब जब हम बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं, बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो यह क्या करता है कि यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस निकालने लगती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर आप समझिए कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो यह क्या हुआ कि ये Na2CO3 और H2O और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से निकलकर बाहर निकल जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ से आपका ये जो प्रश्न नंबर 1 है ये आपका कंप्लीट हुआ है, और ये आपका प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो चुका है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है और इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण एवं समीकरण देते हुए समझाइए। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो 1 है ये आपका कंप्लीट हुआ है। अब प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं।
तो प्रश्न नंबर सेकंड को देखिए यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और हमें इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस तरह से बनाते हैं और इसके हमें गुण लिखना है और उपयोग भी लिखने हैं। तो यहाँ पर हमको प्रश्न में क्या करा है, अब देखिए आगे ये प्रश्न हमसे अथवा करके भी पूछ सकता है। प्रश्न हमसे इस तरह से पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जो ताप का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का प्रभाव कैसा पड़ता है ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और फिर या फिर प्रश्न हमसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखना है। ये प्रश्न हमसे इस तरीके से पूछ सकता है। 3 टाइप में प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो वो 3 टाइप आपके ये हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की गुण व उपयोग लिखना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर हमसे ऐसे पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक समीकरण देते हुए लिखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिप्सम को जब हम 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका जिप्सम जो होता है, जिप्सम को जब हम 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जब हम जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करते हैं, जो जिप्सम आप लोगों ने देखा होगा, समझते होंगे बहुत से लोग कि जिप्सम को जब हम 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम कुछ समीकरण के हिसाब से आप लोगों को समझाते हैं। समीकरण के हिसाब से समझाते हैं कि जो मेरा प्रश्न जो है, प्रश्न को हम समीकरण के हिसाब से समझाते हैं कि प्रश्न हमसे समीकरण के हिसाब से किस तरीके से पूछा जाएगा। तो प्रश्न को पहले हम समीकरण के हिसाब से आप लोगों को समझाएंगे। तो चलिए, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है यहाँ पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बनाते हैं कि इसको बनाने की विधि क्या, ये आपका देखिए जिप्सम है। जिप्सम को जब हम 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमको ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये CaSO4.H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है और ये जो किसका फार्मूला है, ये आपका जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा। ये आपका जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा। फिर आगे हमसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो गुणधर्म क्या है। फिर हमसे पूछा गया था कि अब चलिए प्रश्न को देख लेते हैं कि इसको बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखो। अब इसके उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है, धर्म क्या है, गुणधर्म कैसे। तो चलिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैसा चूर्ण है, तो प्लास्टर, इसके हम गुणधर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्मों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैसा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रंग का चूर्ण है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये सफेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। तो हम आपको एक अभिक्रिया के तौर पर समझाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर समझाएंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, चलिए ये CaSO4.H2O मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिए जिसकी अभिक्रिया हमने जल से करा दी, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, जिप्सम प्राप्त हुआ। फिर इसके हमें कुछ उपयोग भी लिखने पड़ेंगे। इसके देखिए ये उपयोग हैं और उपयोग कैसे लिखेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, जितने भी शल्य चिकित्सा है वहाँ पर प्लास्टर करने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर सांचे और मॉडल बनाने में वहाँ पर भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करते हैं। साथ ही साथ में मूर्तियाँ, जो इतनी भी मूर्तियाँ हैं और खिलौने बनाने में वहाँ पर भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, शल्य चिकित्सा और मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में। तो चलिए जब तक के लिए आज की इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट में नीचे करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसी पर ही आधारित होगी। तो जब तक के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।